वेलकम बैक टू द क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसमें इक्वेशंस थर्ड था, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट x2। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है आपका सॉल्यूट का। तो डेल्टा P1 अपान द P1 नॉट इक्वल टू द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे जो इक्वेशन में ये लेफ्ट पार्ट है, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिनोट करता है। इट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 के मोल फ्रैक्शन की इक्वल है ये, और ये सेम है, इसके इक्वल ये है। या इसको हम नेक्स्ट टाइप से भी लिख सकते हैं N2 अपान, क्योंकि x2 जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल अपान टोटल नंबर ऑफ मोल, x2 इक्वल N2 अपान द N1 प्लस N2 से हम यहाँ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसे मॉडिफाइड कर सकते हैं। N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की बातें हम कर रहे हैं, x2 मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, तो सेम ऐसे ही वैल्यू यहाँ रखते हैं। The solution is very dilute, so N2 is very less as compared to the N1. Then N2 is the neglecting, इसे हम निगलेक्ट कर देते हैं और हमें इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ से आपका N2 निगलेक्ट हो जाएगा, N2 पान N1। फिर इस इक्वेशन को हम N2 और N1 की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि N नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन मास अपान द मोलर मास। सेम ऐसे है, तो सॉल्यूट का मास अपान द मोलर मास, सॉल्वेंट का मास अपान मोलर मास यहाँ रखेंगे और इसे अरेंज करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें मोलर मास या मास पता हो उनका, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है? व्हेन द सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, इज कॉल्ड द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। इसे एलिवेशन बोलते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है, तो वो स्कैपिंग जो प्रॉपर्टीज होती है सॉल्वेंट का, उसे डिक्रीज कर देता है और उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालिक्यूल। पार्टिकल पे डिपेंड करता है, क्योंकि पार्टिकल ही सरफेस एरिया को कवर करता है। ग्राफ से भी अगर हम समझेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अधिक है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, तो इनके बीच जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये रह जाता है। यहाँ पे TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट है, TB यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है ऑलरेडी ये ज़्यादा ही रहता है, और प्योर और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो डेल्टा TB, क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ TB माइनस TB नॉट, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसमें से हम सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डेल्टा TB इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सोल्यूशन। डेल्टा TB जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके मोलर कंसंट्रेशन के। डेल्टा TB इक्वल KB इंटू M। KB यहाँ पे कांस्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट KB, जो अलग अलग के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। M यहाँ पे मोलालिटी है। KB की यूनिट्स होती है केल्विन kg पर मोल। M यहाँ पे मोलालिटी नंबर ऑफ
मोल सॉल्यूट इन 1 kg। मोलैलिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व इन द 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इफ W2 ग्राम सॉल्यूट ऑफ द मोलर मास M2, अगर कोई W2 ग्राम सॉल्यूट है उसका मोलर मास M2 है और डिजॉल्व हो रहा है W1 ग्राम सॉल्वेंट में, तो मोलैलिटी हम कैलकुलेट करेंगे W2 अपान M2 अपान W1 अपान द 1000, एक ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। और इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा TB इक्वल KB। ये वैल्यू मिल जाती है जिसे हम रीअरेंज करके मोलर मास निकाल सकते हैं। KB को अगर हम डिफाइन करना चाहें एलिवेशन मोलर कांस्टेंट को, तो मे बी डिफाइन एज द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी होगा 1 मोल डिजॉल्व होगा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है।